औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मोहतरम सामाईन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सूरत अलम नशरह का ख़ास वजीफ़ा और ख़ास राज आपको बताऊंगा जो मुझ तक सीना ब सीना मेरे बुज़ुर्गों से, मेरे असातिज़ा कराम से मुझ तक पहुँचे हैं। तो मैं आपको किसी वसीयत के तहत ये बता रहा हूँ। आज तक शायद मैंने बहुत ही कम लोगों को ये अमल बताया है और ये रात को ही मुझे सिग्नल मिला है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करूं, इसको जो मेरे पास पैगाम बुज़ुर्गों की तरफ से पहुंचा है आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता। इंसान किसी भी वक्त दुनिया से जा सकता है। ये ज़िंदगी बिल्कुल बेवफा है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो मोहतरम सामाईन, सूरतुल अलम नशरह 30वें पारे के अंदर है। आखिरी जो 30वां पारा है उसके अंदर ये सूरत अलम नशरह है। ये ख़ास तौर पर उनके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का अमल है जो लोग राह सलूक तय करना चाहते हैं या अपने मकाम को ऊंचा करना चाहते हैं और मुर्शिद उनके साथ तवज्जो नहीं देते, या फिर वो ख़ुद अपनी सही तरह से ड्यूटी नहीं निभाते, जिस वजह से मुर्शिद कामिल उन पर तवज्जो, उन पर नज़र करम नहीं करते। ये अमल उनके लिए बहुत बेहतरीन तोहफ़ा है। मोहतरम सामाईन, अगर आप रह सलूक के मुसाफिर हैं, आप ये सफ़र तय कर रहे हैं, आपको आपकी मंजिल नहीं मिल रही, आपको पता नहीं लग रहा कि आपने किस तरफ रुख करना है या क्या मामलात आपने करने हैं, आपने कौन से वज़ाइफ करने हैं, तो आपने सूरत अलम नशरह शरीफ को आपने तहज्जुद के बाद 80 मरतबा आपने पढ़ना है, 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी के साथ। पढ़ने के बाद आप आंखें बंद करेंगे, उसके बाद आप मुराकबा करेंगे। मुराकबा आप किस तरह से करेंगे? जब आप आंखें बंद करेंगे तो उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आप तसव्वुर करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक मामलात मेरे ऊपर बरस रहे हैं, अल्लाह ताला का नूर मुझ पर बरस रहा है और पूरी उम्मत के अंदर उसका नूर फैल रहा है। तकरीबन 10 से 15 मिनट आप जब ये मुराकबा करेंगे, इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी कि ये मुर्शिद आपके लिए बेहतर हैं या नहीं हैं, आपको इनके साथ रहना चाहिए या आपको इनको छोड़कर आगे चले जाना चाहिए, आप अपने सफ़र की तरफ किस तरफ जा सकते हैं। मोहतरम सामाईन, बुज़ुर्ग फरमाते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप थोड़ी सी अगर मेहनत करेंगे, रात को 1-1:30 बजे आप उठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर हो जाएगा। और अक्सर लोग वज़ाइफ को वज़ाइफ समझ कर पढ़ते हैं, करते हैं। अक्सर लोग वज़ाइफ को मजबूरी समझ कर करते हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि यार ये पीर साहब ने मुझे वजीफ़ा दिया है, अमल दिया, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। मोहतरम सामाईन, आप जब भी कोई भी अमल करें, कोई भी वजीफ़ा करें, कोई भी विरद आप अपनाएं, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा अगर शामिल हाल आप कर लेते हैं तो 110% आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। और अक्सर लोग मैंने देखे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, बहुत सारे विरद वज़ाइफ करते हैं, ज़कातें अदा करते हैं और बहुत सवा लाख की मिकदार में इसको पढ़ते हैं, लेकिन हासिल उसूल कुछ नहीं होता। रब्बे काबा की कसम, अगर आप इसको चंद मरतबा भी किसी भी वजीफ़े को सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भी आप अगर मोहब्बत से, शफ़क़त से, दिल लगी से अल्लाह ताला के साथ में शामिल हाल आप करके पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ास ख़जाने आपके लिए खोल देते हैं। तो मोहतरम सामाईन, एक तो ये होगा कि जो लोग राह सलूक के मुसाफिर हैं वो इस अमल को ज़रूर अपनाएं। दूसरे नंबर पर जिन लोगों को कैंसर है, बहुत मूज़ी किस्म का मर्ज़ है और जो आखिरी स्टेज पर चले जा चुके होते हैं, जो लोग डॉक्टर हजरात कहते हैं कि ये मरीज़ बिल्कुल नहीं बच सकता, इसका बचना नामुमकिन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आपने सूरत अलम नशरा शरीफ को 11 मरतबा अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ पढ़ने के साथ, आप पहले भी 3 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, एंड पर भी पढ़ेंगे, और आपने इसके दरमियान किसी से बात नहीं करनी। और अगर हो सके मरीज़ खुद पढ़ सके तो बहुत बेहतर है। अगर मरीज़ नहीं पढ़ सकता तो आप मरीज़ को सामने बिठाएं वज़ू की हालत में, उसके बाद उसको थोड़ी सी खुशबू लगा दें, अपने आप को भी खुशबू लगाएं और किसी पाक साफ़ जगह पर आप बैठें, मुसल्ले पर बैठें तो बहुत बेहतर है, वरना आप चारपाई किसी भी जगह पर बैठ सकते हैं। बैठने के बाद आप इसको पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, फिर सूरत अलम नशरा पढ़ेंगे। उसके बाद आपने जैतून के तेल के ऊपर ज़म करना है। जैतून के तेल के ऊपर जब आप दम करेंगे, दम करने के बाद आप उसके चेहरे की मालिश करवाएंगे।
जो मरीज़ है उसके चेहरे की मालिश करवाना है। उसके नाक के अंदर 3 से 4 कतरे आपने डालना है। दोपहर के वक्त धूप के अंदर आपने उसको 10 से 15 मिनट फिर आराम करवाना है। अगर मरीज़ बूढ़ा है, बुज़ुर्ग है, तो उस वक्त थोड़ा सा तेल आप गर्म भी कर सकते हैं, और जब ठंड की मौसम हो तो आप वैसे भी वो तेल गर्म करके इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर है। इसके साथ आप उसकी पाँव की मालिश करें। ये सिर्फ 21 दिन आपने अमल करना है। 21 दिन के बाद आप जहाँ से मर्ज़ी टेस्ट करवाएंगे, इंशाअल्लाह ताला 110% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप हैरान रह जाएंगे। इसके साथ तीसरे नंबर पर जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है, एक तो बचपन के तौर पर कमज़ोर होता है। अक्सर बच्चे मदरसे के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। उनका जहन काम नहीं करता, बिल्कुल तवज्जो नहीं होती पढ़ाई पर। आप उसको चने आप ले लेंगे, पीले चने जो खाने वाले चने होते हैं, एक तो जिसका सालन बनता है वो नहीं, दूसरे जो चबाने वाले चने होते हैं, जो बुज़ुर्गान दीन हमेशा अपने बैग में रखते हैं, अगर आपको वो मिल जाएं बहुत बेहतर है, वरना आप खजूरें भी ले सकते हैं। अगर बच्चे को शुगर वगैरह नहीं है तो फिर आप खजूरें इस्तेमाल करवाएं। अगर शुगर का प्रॉब्लम है तो फिर आप चने इस्तेमाल करवाएंगे। उसके ऊपर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी के साथ आप 7 मरतबा सूरत अलम नशरह मुकम्मल पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप उस पर दम करेंगे। उस बच्चे को आपने 1 महीना तक मुस्तकिल सुबह निहार मुँह यही खिलाने हैं, जितना वो खा सकता है, थोड़े से खाए ज़्यादा खाए। तो आपने उसको पराठा वगैरह इस्तेमाल नहीं कराना। इंशाअल्लाह ताला बच्चे का जहन बहुत बेहतर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने 25 साल बगदाद के जंगलों में गुजारे हैं। आप मुझे बताइएगा कि आजकल के दौर के ये जंगल नहीं थे, उस वक़्त ऐसे ख़तरनाक जंगल होते थे कि इंसान, अभी भी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ऐसे जंगल भी हैं कि इंसान दिन को भी अगर गुज़रता है तो डरता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो जंगल भी देखे हैं, और उसमें मैंने वो कुछ वक़्त गुजारा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफ़ी सारी कामयाबियों से नवाजा है। तो मोहतरम सामईन, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैंने 25 साल गुजारे, मेरे पास खाने पीने का कुछ नहीं होता था। जब मुझे भूख लगती थी तो मैं सूरत अलम नशरह की आयत फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, आप इस पर तर्जमे पर जब गौर करते हैं, यकीन माने कि पूरी कायनात खुल जाती है। इसमें अल्लाह जल्ल शान फरमाते हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी मैंने रखी हुई है। मोहतरम सामाईन, बाज़ुकात ऐसे मामलात होते हैं कि इंसान कुछ सोच रहा होता है लेकिन उसके मामलात कुछ होते हैं। तो मोहतरम सामाईन, अल्लाह ताला फरमाते हैं हर परेशानी के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो हम मुश्किल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्यों भूल जाते हैं? अपनी खुशी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्यों भूल जाते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुशी भी हमें देते हैं, गमी भी देते हैं, इसीलिए कि ये मेरा बंदा मेरी तरफ आता है या दूसरी तरफ आता है। तो मोहतरम सामाईन, जितना आप इसके ऊपर रियाज़त कर सकते हैं, ख़ास तौर पर मैं उनसे मुखातिब हूँ जो लोग मुर्शिद की तलाश में हैं, सही मुर्शिद उनको नहीं मिलता, या उनको लगता है कि मेरा मुर्शिद मेरी सही रहनुमाई नहीं फरमा रहे, तो आप उसमें पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए ख़ास ख़ज़ाने फरमाएँगे। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी किसी वीडियो में मैं आपको इसकी ज़कात के हवाले से बताऊंगा कि आप इसके आमिल कैसे बन सकते हैं। ज़कात सगीर भी बताऊंगा, ज़कात कबीर भी बताऊंगा, और इंशाअल्लाह ताला किसी वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ज़कात सगीर क्या होता है, ज़कात कबीर क्या होता है। जो कोई भी इसके आमिल बनना चाहे, आप उसके अगर आमिल बन जाते हैं, आप यकीन करें कि आप जिस मरीज़ को भी देखेंगे वो मरीज़ फ़ौरन ठीक होगा। और दूसरे नंबर पर जो लोग राह सलूक के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, 80 मरतबा पढ़ेंगे, उनको ये भी फ़ायदा होगा कि जिस मरीज़ को वो आँखों से देखेंगे वो पहचान जाएंगे। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सालों से ये आज़मूदा तजर्बा है, मेरे बुज़ुर्गों ने ख़ास ये मुझे अमल करवाया था, जिसकी बरकत से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने मरीज़ों को आँखों से देखता हूँ, चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो बुज़ुर्ग, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसकी तशख़ीस महसूस हो जाती है कि इसके साथ क्या मामलात हैं। और कभी भी इन 4-5 सालों में, 6 सालों में मैंने जिसको भी चेक किया है, ये नहीं हुआ कि मेरी जो सोच थी, जो मैंने जिस मकाम तक पहुँचा था, जो मैंने उसको इलाज दिया तो उससे वो ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो मोहतरम सामाईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलाम में बहुत ज़्यादा बरकतें हैं, हम उसको सही इस्तेमाल नहीं करते, या हम इस्तेमाल करते हैं तो हम दुनिया के मकासद, दुनिया के लिए करते हैं। दुनिया की लालच, दुनिया का पैसा चंद दिन का है। आप वो कोशिश किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जब आप कुछ अमल करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भी उसका आपको अजर देते हैं, आखिरत में भी देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे और तवज्जो से सुना करें,
फिर आपको बातें बैठते हैं, वरना आप फिर फ़ोन करते हैं कारी साहब, पीर साहब, शाह साहब, वो बातें हमें समझ नहीं आई। तो कोशिश किया करें कि आप दिल के कानों से इसको सुना करें। इंशाअल्लाह ताला फिर आप कभी मुझे इस टाइम के लिए फिर आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कारी साहब फ़लाँ मसला कैसे था। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा के तमाम मामलात बेहतर फरमाए, और ख़ास तौर पर जो लोग राह मुसाफिर की तलाश हैं, राह सलूक के मुसाफिर हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी मंजिलों तक पहुँचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।